ओके, तो रिकॉर्डिंग भी अब हो रही है। तो ये मैंने VS कोड को इंस्टॉल तो आपने कर लिया होगा, इसको डाउनलोड डाउनलोड तो आपने कर लिया होगा। जब इंस्टॉल करते वक्त आप जब इसके ऊपर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो आएगा, इसमें आपने रन पे क्लिक करना है, और फिर उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है, और फिर उसके बाद आपने आई एक्सेप्ट पे जाना है, नेक्स्ट पे जाना है। फिर ये जो चेक बॉक्स हैं, इनको सबको आपने सेलेक्ट करना है। आपने इंस्टॉल करते वक्त इनको सबको सेलेक्ट नहीं किया हुआ होगा, आपका कुछ इस तरह से होगा, लेकिन इन सबको आपने पहले चेक करना है, ठीक है। इन सबको चेक किया, और फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट किया, और उसके बाद आपने इंस्टॉल किया। तो अब जब आप इस तरह से इंस्टॉल करोगे, आप वो बॉक्सेस को चेक करोगे, तो जब आप किसी न्यू फोल्डर में जाओगे, उसमें जाके जब आप राइट क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा, ओपन विद कोड। जब आप इसको दबाओगे तो आपका VS कोड उस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। यार अब एक एक बात मैं कितनी बार बता दूँ, कल मैंने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था कि रिकॉर्डिंग में आपको किस तरह से मिलेगी, आपको किस तरह से रिकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए तो आप किस तरह से ले सकते हो। मैंने कल भी बताया था कि आपको अगर क्लास में समझ नहीं आ रही या बाद में आपको दोबारा से रेफर करना है उस चीज़ को, तो आप मुझे पर्सनल में आकर मुझसे रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। और ग्रुप में ना भेजने की वजह भी मैंने इसीलिए यही बताई थी कल के, ग्रुप में, क्योंकि फिर अगर ग्रुप में हम भेजने लगे तो फिर जो बच्चे क्लास ले रहे हैं वो क्लास ही नहीं लेंगे, वो ग्रुप से रिकॉर्डिंग लेके उसी से तैयारी कर लेंगे। तो इस वजह से हम ग्रुप में शेयर नहीं करते, किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो पर्सनल में आके मुझसे ले लिया करे। ठीक है। तो अब हम टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, अब हम जाते हैं अपने आगे के टैग्स की तरफ। ठीक है। तो हमने H1 टैग पढ़ लिया, H1 H2 H3 H4 H5 हमने पढ़ लिया है। इसके बाद अब हमने बटन भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम जाते हैं थोड़े से एडवांस टैग्स की तरफ। तो H1 H2 H3 H4 H5 पढ़ लिया, ठीक है, बटन पढ़ लिया, P टैग हमने कल पढ़ लिया था। इसके बाद हम कौन से टैग की तरफ जाएं, तो काफी इंपॉर्टेंट टैग्स, पहले पहले हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टैग्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम थोड़े से कम इंपॉर्टेंट टैग्स की तरफ जाएंगे। तो अभी मैं एक सेकंड में, मैं थोड़ी सी देर में अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर स्टॉप की है। मैं एक्सकेली ड्रॉ को ऑन कर रहा हूँ असल में, तो मुझे ये अपनी पर्सनल फाइल्स में जाके एक्सकेली ड्रॉ को ऑन करना पड़ रहा है। तो मैं एक बार एक्सकेली ड्रॉ मेरा ऑन हो जाए तो मैं उसके बाद आपको वापसी से स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। I'm following in wrong right. ओके, तो अब मैंने अपना एक्सकेली ड्रॉ ऑन कर दिया, मैं अब फिर से अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो अब सबके पास मेरी स्क्रीन दोबारा से आने लग जाएगी, किसी के पास ना आए तो वो मुझे चैट में बता दे। ठीक है, अब मेरी स्क्रीन वापसी से सबके पास आ रही होगी। तो ये हमारा एक्सकेली ड्रॉ ऑन हो चुका है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, मैं एक सेकंड, इन सबको मैं अपना यहाँ से, बस, अब ठीक है। तो हमने HTML के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो HTML क्या है, अब ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको बिल्कुल भी जो है ना PC के बारे में नहीं पता है उनके लिए। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये मार्कअप लैंग्वेज है जिसको हम यूज करके वेब पेज पर एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। जैसे कि हेडिंग हो गई, पैराग्राफ हो गया, इमेज हो गई, बटन हो गया, ठीक है। तो जब हम वेबसाइट पे बटन्स को ऐड करते हैं, इमेजेस को ऐड करते हैं, अ, जब हम अच्छा हाँ ठीक है, मुझे ठीक है। तो आपने जब अपनी वेबसाइट पे हेडिंग ऐड करने हैं, बटन ऐड करने हैं, जब आपने इमेजेस ऐड करनी है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, HTML को यूज करेंगे। बाद में उसको स्टाइल करने के लिए तो आप CSS वगैरह यूज करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इसको HTML यूज करेंगे, ठीक है, उसको ऐड करने के लिए। बाद में फिर उसको स्टाइल करने के लिए हम जब CSS पढ़ेंगे तब हम उसको सीखेंगे। अपने माइक ऑफ कर दें, मुझे खुद से जाके करना पड़ता है फिर। ठीक है। अब HTML मेनली कंसिस्ट ऑफ टैग्स, ठीक है। HTML में ज्यादातर टैग्स ही होते हैं, ज्यादातर क्या HTML में होते ही टैग्स हैं, ठीक है। जिनको HTML आती है, जो पुराने हैं उनको पता होगा कि HTML में होते ही टैग्स हैं। और टैग्स क्या होते हैं, टैग्स रैपर होते हैं जो कि आपके कंटेंट को रैप करते हैं। जो कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, जो जब मैंने टैग्स पूरी एक क्लास में मैंने सिर्फ टैग्स को बताया था कि आपका ये जो कंटेंट है, तो ताकि आप HTML को बता पाओ कि ये जो आपका कंटेंट है ये किस तरह से वेबसाइट पे दिखाना है। तो इस वजह से हम इसके स्टार्टिंग में एक टैग लगा देते हैं, और इसके एंडिंग में एक टैग लगा देते हैं। फिर उस टैग के नेम से HTML को पता चल जाता है कि ये जो बीच में जो चीज़ है, इसको हमें वेबसाइट पर किस तरह से शो करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही।
जिन्होंने वो क्लास नहीं ली है उनको हो सकता है समझ ना आए, तो वो मुझसे रिकॉर्डिंग ले लेना। तो HTML mainly consists of tags which wrap the content to be added on the web page। जो आप कंटेंट ऐड करते हो उसको आप टैग से रैप कर देते हो, ताकि आप HTML को बता पाओ कि आपका जो कंटेंट है उसको वेबसाइट पर किस तरह से दिखाना है। आपने आप वेब डेवलपमेंट वाले ग्रुप में ऐड नहीं है? अच्छा, आप सर सैफ से कांटेक्ट कर लें, वो आपको वेब डेवलपमेंट वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां से आपने इस क्लास का लिंक लिए या फिर आपने इन्फॉर्मेशन लिए, वहां से आप सर सैफ को कांटेक्ट कर लें। तो ठीक है, तो HTML का इंट्रोडक्शन ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो HTML में टैग्स होते हैं, ठीक है। एज मेंशन प्रीवियसली, HTML consists of tags that wrap your content you want to add on the web page। ठीक है, HTML टैग्स पे कंसिस्ट करती है जो कि आपके कंटेंट को रैप करते हैं। मैं ये चीज बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो आप उस यू कैन थिंक ऑफ देम एज अ वे ऑफ टेलिंग द ब्राउजर हाउ टू ट्रीट योर कंटेंट। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से समझ लो कि आप टैग्स को यूज करके अब ब्राउजर को बता रहे होते हो या फिर HTML को बता रहे होते हो कि आपका जो कंटेंट है उसको किस तरह से ट्रीट करना है। जैसे HTML के टैग्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है ओपनिंग टैग और एक होता है क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में 1 1 लिखा हुआ है, इसको मैं 2 कर देता हूँ। तो ओपनिंग टैग्स हमारे आगे और हमारे क्लोजिंग टैग्स, इसको मैं कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, ये मेरा ये इधर क्या कर रहा है, ये इधर आएगा। एक सेकंड में, ये थोड़ा मेरा इशू कर रहा है। मैं इसको मैं इसको थोड़ा फिक्स कर लूँ ताकि ये आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, अब आपको सही नजर आ रहा होगा। ठीक है, वो थोड़ा इधर हो गया था तो उसको मुझे सही करना था। तो जैसा कि हमें पता है कि HTML टैग्स हमारे कंटेंट को रैप करते हैं। तो एक हमारा ऐसा होगा टैग जो कि हमारे कंटेंट से पहले होगा, और एक ऐसा टैग होगा जो कि कंटेंट के बाद होगा। ठीक है, तो हमारा कंटेंट है उसके पहले एक टैग होगा और उसके बाद में एक टैग होगा, ताकि हमारा कंटेंट जो है वो प्रॉपरली रैप हो जाए। ठीक है, तो हम उसको ओपनिंग और क्लोजिंग टैग से रैप करते हैं। तो ओपनिंग टैग कुछ इस तरह से दिखता है, लेस देन साइन, फिर हमारा आगे टैग का नेम, फिर आगे ग्रेटर देन साइन। ये चीज मैं अभी थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो हमारा आता है लेस देन साइन, फिर हमारा आता है टैग का नेम, और फिर हमारा आता है ग्रेटर देन साइन। ये मेरा कंटेंट पता नहीं क्यों इधर उधर हुआ हुआ है। अच्छा, वो मैंने शायद वो चेंज किया था ना, मैंने टेक्स्ट का वो स्टाइल चेंज किया, तो इस वजह से मेरी ये चीजें इधर उधर हुई हैं थोड़ी। तो इट कंसिस्ट ऑफ लेस देन साइन, देन द टैग नेम, एंड देन द ग्रेटर देन साइन, जो कि यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो सारा लिखा हुआ है इसका आपको ग्रुप में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप जब ग्रुप में मोबाइल पर जब आप इसको खोलेंगे तो ये जो हैंड वाला आपको सिग्नेचर दिख रहा है, यहाँ पे जो हैंड सा बना हुआ है, मैं एनोटेट कर दूं। ये जो हैंड बना हुआ है, ये आपने इसको क्लिक करना है। ठीक है, जब मोबाइल पे आप लिंक ओपन करोगे आपने इस हैंड को क्लिक करना है, और फिर उसके बाद इस लॉक को क्लिक करना है, ताकि आपका ये जो है ये लॉक हो जाएगा और आप फ्रीली आपने देखो, जब मैं हैंड पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको बंद करूँ, तो जैसे मैं हैंड पे क्लिक करूंगा तो अब देखो मैं फ्रीली इधर उधर घूम पा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका ये हैंड पे क्लिक करने से ये होगा कि आप फ्रीली घूम पाओगे इधर उधर। तो और लॉक को क्लिक करने से ये होगा कि कोई चीज आपसे गलती से इधर उधर नहीं होगी। तो आपने हैंड और लॉक पे क्लिक करना है, और आपने ये यूं इस तरह से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका शायद राइट में आ रहा होगा, मोबाइल पे ये आपका राइट में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप इसको देख लेना, राइट में टॉप राइट पे आ रहा होगा। तो अब हम आते हैं क्लोजिंग टैग्स पे। मैं चैट देख लूँ, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चले ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो क्लोजिंग टैग की तरफ हम आ जाते हैं। क्लोजिंग टैग भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। तो ये देखो, ये हमारी ये चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर हुई हुई हैं, इसको भी मैं थोड़ा फिक्स कर दूँ। तो क्लोजिंग टैग में हमारा क्या होता है, जैसे नाउ व्हेन वी नो हाउ हाउ टू ओपन द टैग, मतलब जब हमें अब हमें पता चल गया कि ओपनिंग टैग किस तरह से लिखते हैं, तो अब हमें पता चलना चाहिए कि क्लोजिंग टैग किस तरह से लिखते हैं। लेकिन अब HTML को ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना कि ओपनिंग टैग कौन सा है और क्लोजिंग टैग कौन सा है। तो क्लोजिंग टैग को हमें थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम एक लेस देन साइन, मतलब एक स्लैश लगा देते हैं इसके बीच में, ताकि HTML को पता चल जाए कि हाँ ये एक क्लोजिंग टैग है। तो यहाँ पे लेस देन स्लैश साइन आफ्टर द ये, तो मेरा ये आगे पीछे हुआ है थोड़ा सा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पूरे को ना चेंज ही कर देता हूँ। जिस राइटिंग में ये पहले था ये उसी राइटिंग में सही हो जाएगा। ये वाला नहीं है मेरा। क्या इश्यूज आ रहे हैं ये?
एक सेकंड बस, मैं ये इशू आ रहा है एक्सएलई ड्रॉ का, मैं इसको थोड़ा सही करता हूँ। ठीक है, तो अब ये इशू नहीं आएगा, वो जो हमारी चीजें इधर उधर हुई हुई थी, तो अब ये इशू हमारा नहीं आएगा। तो अब देखो ये राइटिंग थोड़ी सी चेंज है, मैंने ये राइटिंग को चेंज किया था ना, तो इस वजह से हमारी चीजें इधर उधर हो रही थी। तो ठीक है, तो टैग का नेम जो है वो क्लोजिंग टैग में मस्ट बी सिमिलर टू द ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग में जो आप टैग का नेम लिखोगे, क्लोजिंग टैग में भी वही सेम नेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओपनिंग टैग में टैग का नेम अलग आपने लिख दिया, क्लोजिंग टैग में अलग लिख दिया, आपको सेम रखना पड़ेगा। तो आपको ये मैंने इमेज भी लगाई हुई है, आपको ये इमेज से दिख रहा होगा कि ओपनिंग टैग इस तरह से दिखेगा, फिर बीच में आपका कंटेंट आएगा, फिर आपका क्लोजिंग टैग आएगा। तो अब हम आते हैं टैग के नेम्स के ऊपर, कि टैग के कौन कौन से नेम्स होते हैं। तो HTML के नेम, HTML टैग के नेम्स जो हैं वो डिफाइंड होते हैं। ठीक है, HTML टैग के नेम्स डिफाइंड होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि, इसका मतलब ये है कि आप HTML के जो टैग के नेम्स हैं वो खुद से नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे HTML के जो टैग के जो नेम्स हैं वो आपको HTML ने दिए हैं, कि आपको अगर हेडिंग टैग बनाना है तो आपको हेडिंग के लिए H1 ही लिखना पड़ेगा। आप हेडिंग के लिए खुद से हेडिंग नहीं लिख सकते, आपको H1 लिखना पड़ेगा। वो HTML ने आपको ये टैग के नेम्स दिए हैं खुद से, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। पी टैग, पैराग्राफ टैग के लिए आपको HTML ने दिया हुआ है कि आप ये पी टैग यूज करोगे। ठीक है, टैग का नेम क्या है, पी। किसके लिए, पैराग्राफ के लिए। ड्राइंग ना करें। तो अब हम आते हैं हमारे पहले टैग्स के ऊपर। ये कौन ड्रॉ कर रहा है, मुझे दोबारा से हटाना पड़ेगा। ड्रॉ ना करें भाई, मैंने ड्राइंग की भी है ना, वो बहुत नहीं है। तो चलो ठीक है, तो हम आते हैं टैग के नेम्स के ऊपर। तो हमारे HTML टैग नेम्स आर डिफाइंड, दैट मीन्स दैट वी कैंट नेम HTML टैग्स एट आवर ओन। ठीक है, हम खुद से HTML का कोई टैग का नेम नहीं बना सकते, हमें उसको, वी हैव टू मेमोराइज विच टैग नेम टू यूज फॉर विच एक्शन। ठीक है, तो हमें HTML ने जो टैग के नेम्स हमें दिए हुए हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता करके हम याद करेंगे। ठीक है, याद करेंगे या फिर उनको देखेंगे, कुछ भी समझ लो। अब हम आते हैं, पहला टैग हमारा है हेडिंग टैग। We use heading tags when we want to add a heading on the web page. Let's say we want to add a heading that says HTML is easy on our website. We can add it like H, हमारे आगे लेस देन साइन, फिर हमारा आगे H1, फिर ग्रेटर देन साइन, फिर हमने लिख लिया HTML is easy, फिर लेस देन साइन, फिर स्लैश क्योंकि ये क्लोजिंग टैग है, फिर H1। ठीक है, वी मे हैव अ क्वेश्चन व्हाई देयर इज अ वन आफ्टर द एच इन द नेम ऑफ द टैग। ये मैं कल ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये क्वेश्चन आपका हो सकता है आए, और इस क्वेश्चन में को मैं कल एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ। So we have different type of headings. Some are more important than the others. So HTML has numbers to define the hierarchy of the headings. All headings are, ठीक है। तो H1 हेडिंग है, फिर हमारी H2 है, फिर H3 है, H4 है, H5 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो H1 सबसे बड़ी है, फिर H2, फिर H3, H4, H5। तो ये हमारी हेडिंग्स इस तरह से चलती हैं। तो हमारी हेडिंग्स ना कुछ इस तरह से होती हैं। तो अब हम, यू कैन नो मोर अबाउट द HTML हेडिंग्स, ये जो लिंक है ये मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आपने इस लिंक को जब आप ओपन करोगे तो आपको ये HTML की हेडिंग्स का ये वेबसाइट खुल जाएगी, वो W3 स्कूल्स के बारे में। ये W3 स्कूल्स की वेबसाइट है हेडिंग्स के बारे में। तो जब आप इस लिंक पे जाएंगे आपको यहाँ पे हेडिंग्स के बारे में सब कुछ आ जाएगा। तो ये सिर्फ हेडिंग के लिए नहीं है, जैसे आपको कोई भी टैग देखना है, जैसे पी टैग देखना है, हेडिंग टैग देखना है, लिस्ट टैग देखना है, आगे जाके हम जो भी टैग देखेंगे आपको उस टैग के बारे में अगर देखना है तो आप यहाँ पे टैग का नेम लिखो। जैसे मैंने लिखा पी टैग, ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया W3 स्कूल्स। तो आपकी W3 स्कूल्स की वेबसाइट खुल जाएगी जो कि पी टैग को एक्सप्लेन करेगी। तो ये देखो, आप पैराग्राफ टैग इज मार्क्ड एज फॉलोज। ठीक है, ये आपको पैराग्राफ टैग के बारे में बता दिया, फिर उसकी यूसेज बता दी। फिर ये देखो अच्छे से आपको पैराग्राफ टैग पूरा एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि ये टैग इतना कोई कॉम्प्लेक्स है नहीं, लेकिन फिर भी देखो कितने डिटेल में ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो किसी भी टैग के बारे में जानना हो आपको तो आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो ये हमने हेडिंग टैग्स देख लिया। ठीक है, ये मैं कल भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ हेडिंग टैग्स को। तो पैराग्राफ टैग भी सिमिलर होते हैं, इनका नेम जो है वो पी होता है। ठीक है, इनका नेम पी होता है, और ये वेबसाइट पे इसके बीच में जो भी लिखोगे वो एक पैराग्राफ की तरह वेबसाइट पे दिखेगा। बटन टैग का नेम होता है बटन। ठीक है, और इसके बीच में जो भी लिखोगे वो आपका एक बटन के अंदर दिखेगा। जैसे मैं इसको, अगर पूरे के पूरे को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, जैसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं अपनी वेबसाइट पे आकर मैं इसको पूरे के पूरे को पेस्ट कर देता हूँ,
तो ये मेरा जितना भी है ये सारा का सारा हमारा एक बटन के अंदर दिखेगा हमारी वेबसाइट में। मैंने इसको किया सेव, मैंने गो लाइव पे दबाया, और अब देखना, ये देखो ये पूरा का पूरा मेरा बटन में दिख रहा है। एडिंग बटन ऑन दी HTML इज ऑल्सो प्रीटी इजी, द नेम फॉर द बटन टैग इज बटन। ठीक है, तो ये आपका आ गया। तो अब जो है, अब हम आते हैं अदर टैग्स के ऊपर। जैसे हमारा एक एक होता है एंकर टैग। एंकर टैग भी बहुत ज्यादा इजी है हमारा, उसका नेम होता है ए। और एंकर टैग को हम यूज करते हैं लिंक्स वेबसाइट पे ऐड करने के लिए। जैसे मैं यही जो हमारा बटन टैग है, इसको मैं चेंज करके अगर ए कर दूं, इसको मैं चेंज करके अगर ए कर दूं, तो हमारे ये बन जाएगा एंकर टैग। तो ये देखो ये कुछ इस तरह से हमारा दिख रहा है। ये दिख रहा बिल्कुल पैराग्राफ की तरह ही होगा, लेकिन ये एंकर टैग है। इसको यूज करके हम लिंक जब हम कोई ऐड करते हैं वेबसाइट पे, तो हम एंकर टैग यूज करते हैं। तो इसके बाद हमारा टैग्स आ जाते हैं डिव टैग। ठीक है, डिव थोड़ा सा हमारा यूनिक है, क्योंकि डिव खुद से कुछ नहीं करता। डिव के अंदर आप जो भी एलिमेंट ऐड करोगे वो खुद से कुछ नहीं करेगा, लेकिन हम डिव को यूज करके एलिमेंट्स को ग्रुप करते हैं। ये हम स्टाइलिंग जब पढ़ेंगे तब हम डिव टैग को पढ़ेंगे। जब हम स्टाइलिंग पढ़ेंगे, स्टाइलिंग के लिए डिव टैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसके लिए इसका नेम होता है DIV, डिव। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसको भी आप समझ लो जैसे पढ़े ही नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि डिव टैग को हम आगे जाके जब हम स्टाइलिंग पढ़ेंगे, तब हम इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये होता क्या है और उसके यूजेस क्या होते हैं। स्पेशल टैग्स के बारे में अब हम कल पढ़ लेंगे, स्पेशल टैग्स क्या होते हैं। स्पेशल टैग्स के बारे में आज ही ना पढ़ लें। तो स्पेशल टैग्स में क्या होता है, स्पेशल टैग्स हमारे होते हैं दो तरह के। जैसे एक हमारा स्पेशल टैग होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, जैसे अभी तक हमने जो टैग्स पढ़े हैं, यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं है इतने में? यहाँ तक का जो है मैं लिंक आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, यहाँ तक का, इतने का। ठीक है, ये HTML का यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जितना भी है, इसका लिंक मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं है? बस टैग के नेम मैंने बताएं। बटन टैग का नेम होता है बटन। ठीक है, एंकर टैग का नेम होता है ए, डिव टैग का नेम होता है डिव। ठीक है, इसी के अलावा H1 H2 H3 H4, इसके अलावा हमारा P टैग आ गया। तो बस टैग के नेम्स अलग अलग होते हैं, बाकी लिखने का तरीका यहाँ तक जो है ये सबका सेम होता है। लेकिन अब आगे जाके जो है इनका लिखने का तरीका चेंज होने लगा। तो अगर आपने यहाँ तक इनकी प्रैक्टिस नहीं की, तो आगे वालों में हो सकता है थोड़ा सा आपको इशू आए। तो अभी तक बस क्या है, लेस देन साइन लगाया, टैग का नेम लिखा, ग्रेटर देन साइन लगाया, फिर टैग का कंटेंट लिखा, फिर लेस देन साइन लगाया, फिर स्लैश, फिर टैग का नेम, और फिर ग्रेटर देन साइन। तो आपका टैग पूरा हो गया। लेकिन अभी इसके बाद थोड़ा सा आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स के ऊपर। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं? ऐसे टैग्स जो कि खुद को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक होता है ओपनिंग टैग, एक होता है क्लोजिंग टैग। लेकिन ऐसा टैग जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग कुछ भी नहीं है, वो खुद में ही टैग है, और उसका बस वो एक ही टैग है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे अभी समझ लो इमेज टैग है। ठीक है, जैसे इमेज, आपको अपनी वेबसाइट पे इमेज ऐड करनी है, तो आपने लिखा लेस देन साइन, इमेज टैग का नेम जो कि है IM, ठीक है, और G। ठीक है, फिर आपने लिख दिया ग्रेटर देन साइन, फिर आपने बीच में लिख दिया इसका कंटेंट। ठीक है, कंटेंट, अब सुनो मेरी बात पूरी। ठीक है, अब लेस देन साइन, फिर स्लैश, फिर IMG। अभी तक तो आपको यही पता है ना कि इस तरह से हम टैग लिखेंगे। ठीक है, इमेज टैग का नेम अगर IMG है, तो हम टैग को कुछ इस तरह से लिखेंगे। ग्रेटर देन साइन मेरा सही नहीं बना, तो हम टैग को कुछ इस तरह से लिखेंगे IMG। ठीक है, फिर कंटेंट, और फिर उसके बाद हमारा आ गया ये वाला। तो लेकिन अब देखो, इमेज में क्या हमको कोई कंटेंट ऐड करना पड़ता है? इमेज में क्या हमें कोई कंटेंट ऐड करना पड़ता है? कोई कंटेंट? क्योंकि कंटेंट क्या होता है? कंटेंट कोई टेक्स्ट होता है जो हम डाल रहे होते हैं। जैसे P टैग में हम वो जो हमें पैराग्राफ के अंदर जो हम डालना चाहते हैं, हम P टैग में वो लिखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग के अंदर, H टैग के अंदर हम वो लिखते हैं जो कि हम हेडिंग के अंदर डालना चाहते हैं। तो इमेज के अंदर यहाँ पे हम क्या डालेंगे? यहाँ पे हम कौन सा कंटेंट डालेंगे, या फिर क्या यहाँ पे हम कोई कंटेंट डालेंगे भी कि नहीं? HTML में इमेज में कोई कंटेंट होता है? चैट में बताओ मुझे। इमेज में कंटेंट हमारा कोई भी नहीं होता। हाँ, इमेज होगी, लेकिन वो इमेज का हमारा URL होता है। अच्छा, इसके लिए हमें पहले एट्रीब्यूट्स को समझना पड़ेगा। इमेज में हमारा कंटेंट कोई भी नहीं होता। कंटेंट का मतलब क्या होता है? कंटेंट हमारा वो होता है जो कि हम लिख रहे होते हैं। ठीक है, जो हम लिखते हैं। जैसे बटन के अंदर जो हमारा कंटेंट होता है, वो बटन के अंदर लिखा हुआ क्या आता है? जैसे क्लिक मी, अगर मैं लिखा हुआ आना चाहता हूँ, तो बटन का कंटेंट होता है वो क्लिक मी। लेकिन इमेज में क्या होता है? इमेज में आपको कोई कंटेंट नहीं ऐड करना पड़ता। तो जब आपको किसी टैग में कोई कंटेंट ही ऐड नहीं करना है, तो आपको उसके क्लोजिंग टैग की तो कोई जरूरत ही नहीं है। फिर अगर आपको कोई कंटेंट, किसी चीज को रैप करने के लिए हम उसके दोनों तरफ टैग्स लगाते हैं ना, तो जब वो रैप करने के लिए कोई चीज ही नहीं है, तो कोई दूसरे टैग्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसके लिए हम ये ना कर दें कि हम कंटेंट की जगह यहाँ पे हम इसको पूरे को उड़ा दें। ठीक है,
और फिर उसके बाद हम इसको भी उड़ा दें, और फिर इमेज को ही हम सेल्फ क्लोज कर दें। जैसे इमेज को ही हमने ये किया स्लैश, और फिर ये हमारा इमेज टैग क्लोज हो गया। अब आप बोलोगे कि चलो ठीक है, इमेज के अंदर कंटेंट तो कुछ नहीं होता, ठीक है, इमेज के अंदर कंटेंट इमेज खुद ही होता है, ठीक है, तो इमेज के अंदर लिखने वाला कंटेंट तो कुछ भी नहीं होता। तो अब हम बताएंगे कैसे HTML को कि कौन सी इमेज उसने यूज करनी है। तो हम HTML को किस तरह से बताएंगे कि HTML को कौन सी इमेज यूज करनी है। तो उसके लिए हमारे होते हैं एट्रीब्यूट्स। अब हमारे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हम एट्रीब्यूट्स की तरफ आते हैं। तो हमारे एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, हम ओपनिंग टैग के अंदर हम जब कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारे होते हैं एट्रीब्यूट्स। जैसे अब फॉर एग्जांपल जब इमेज हमारी है, हम एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं HTML को कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए टैग के बारे में, ठीक है। अब दोबारा ये बात सुन लो, हम एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं HTML को उस टैग के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। तो किस तरह से, तो मतलब किस तरह की इंफॉर्मेशन हम देंगे HTML को टैग के बारे में, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हम HTML को देंगे टैग के बारे में। तो अभी तक तो हमने जो टैग्स पढ़े हैं उनमें एट्रीब्यूट्स की इतनी ज्यादा जरूरत तो नहीं होती, लेकिन अब हम इमेज टैग को पढ़ रहे हैं तो अब हमें एट्रीब्यूट की जरूरत होती है। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो अब आपको क्या होता है, टाइम भी खत्म होने वाला है। तो अब देखो यहाँ पर मैं इसको ज्यादा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए, क्योंकि ये एक न्यू चीज आ गई है, ठीक है। अभी बस वो ओपनिंग टैग किया, कंटेंट लिखा और बस उसको क्लोज कर दिया, अब वो खत्म हो गया, ठीक है। अब उससे हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। तो अब आपने लिखा लेस देन साइन, IMG, फिर आपने लिखा स्लैश और ग्रेटर देन साइन, ये आपका आ गया इमेज टैग, जो कि मैं अभी अभी आपको बताया मैंने कि ये सेल्फ क्लोजिंग होता है। सेल्फ क्लोजिंग में क्या होता है कि जैसे ओपनिंग टैग तो इस तरह से होता है ना, आपने IMG लिखा फिर ग्रेटर देन साइन लगाया, तो फिर आपका जो है इसके बाद आपने क्लोजिंग टैग बनाया। लेकिन सेल्फ क्लोजिंग में क्या होता है, इसी में स्लैश आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग बन गया। अब जो हमारा ओपनिंग टैग होता है, जैसे मैं पहले बटन की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैंने बटन का ओपनिंग टैग, ये तो टैग आप लोगों को पता है ना, ठीक है। बटन का टैग को ओपन किया, बटन के टैग को क्लोज किया, बीच में क्लिक मी लिख दिया, ठीक है। चलो भाई हमारा बटन बन गया, ठीक है। अब जब हमारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, अब जब ये देखो हमारा बटन आ गया, अब जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे जाते हैं ओपनिंग टैग के अंदर, ठीक है। हमारे एट्रीब्यूट्स जाते हैं ओपनिंग टैग के अंदर। अब जो हमारा क्लोजिंग टैग है, आप जब भी HTML चलाओगे, जब भी HTML में कुछ लिखोगे, ये बात याद रखना, क्लोजिंग टैग को हमेशा कुछ नहीं करना, ठीक है। ये क्लोजिंग टैग जैसा का जैसा है, ये इसको ऐसा का ऐसा छोड़ दो। क्लोजिंग टैग को तो मतलब छेड़ना ही नहीं है, उसके तो करीब भी नहीं जाना, ठीक है। ये हमारा आ गया ओपनिंग टैग। अब ओपनिंग टैग में हम एक चीज ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। आप क्या करोगे, ये जो टैग का जो नेम है इसके बाद आप एक स्पेस दोगे, और फिर उसके बाद आप अपने एट्रीब्यूट्स लिख दोगे। जैसे मैं इस बटन पे मैं एट्रीब्यूट कौन सा दूं, मैं इसको दे देता हूँ कलर, नहीं बैकग्राउंड कलर, मैं इसको दे देता हूँ बैकग्राउंड, पता नहीं ये प्रॉपर्टी नहीं होती शायद, बैकग्राउंड कलर रेड, देखते हैं। तो नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं होती। अच्छा अब देखो, मैं लेट से मैं अपने इस बटन को क्लास देना चाहता हूँ, ठीक है। क्लास इक्वल्स टू BTN। अब ये क्लास किस लिए यूज होती है, जब हम CSS की तरफ आएंगे तब हम क्लास को यूज करेंगे। लेकिन लेकिन क्या कहते हैं, ये मैंने क्लास इक्वल्स टू बटन, ये जो मैंने लिखा है इसके अंदर, ये क्या चीज है, हमारे ये जो क्लास जो है ये हमारा एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम HTML को इस बटन टैग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इस बटन की जो क्लास है वो BTN रख दो। अब जब हम स्टाइलिंग कर रहे होंगे ना, तो हम BTN को जो हम स्टाइलिंग देंगे, जैसे मैंने लिखा BTN को जो है वो कलर ब्लू दे दो, तो इस बटन का कलर ब्लू हो जाएगा क्योंकि इस बटन की क्लास BTN है, ठीक है। तो ये हम स्टाइलिंग में काम आता है। तो अब ये देखो, ये जो हमने क्लास इक्वल टू BTN दी है, ये हमारा एट्रीब्यूट है। तो हम HTML को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इस टैग के बारे में कि इस टैग को क्या करना है। अब हम आते हैं इस बटन को, तो इतनी ज्यादा एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं है, लेकिन एट्रीब्यूट की जरूरत जो इसको है वो है हमारा इमेज टैग, ठीक है, IMG टैग। अब जब मैंने ये IMG का सेल्फ क्लोजिंग टैग लिखा, मैं इसके बाद इसके नेम के बाद स्पेस दबाऊंगा, और फिर मैं इसको दे दूंगा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कौन सा होगा, SRC। SRC इक्वल्स टू और उसके बाद डबल कोड। अब SRC का मतलब क्या है, सोर्स, ये सोर्स की शॉर्ट फॉर्म है, SOURC, ठीक है। तो ये SRC, ठीक है। तो ये SRC जो है ये हमारा सोर्स की शॉर्ट फॉर्म है। तो अब हम SRC में क्या देंगे, अब हम SRC में अपनी वो इमेज देंगे जो हम इमेज अपनी वेबसाइट पे शो करवाना चाहते हैं। तो हम जाते हैं गूगल से फटाफट कोई इमेज उठा लेते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई भी इमेज हम सर्च कर लेते हैं। जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ, क्या सर्च करूँ, हम कुछ भी सर्च कर देते हैं।
अर्थ की इमेज लगा देते हैं, ठीक है। तो हम जाएंगे इमेज पे, ठीक है। यहाँ से हम कोई भी इमेज उठा लेते हैं, जैसे ये इमेज में लगाना चाहता हूँ। वैसे ये नहीं, ये इमेज ज्यादा अच्छी लग रही है। तो ये इमेज मैं अपनी वेबसाइट पे लगाना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने इस इमेज पे क्या किया, क्लिक किया इस इमेज पे। और मेरी इमेज लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रही है, मेरा इंटरनेट बड़ा स्लो चल रहा है आज। तो ये देखो, ये मेरी इमेज ओपन हो गई, ठीक है। अब ये जो इमेज को जो मैं कॉपी लिंक कर रहा हूँ, जैसे मैंने राइट क्लिक किया और मैंने कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, ये रहा मेरा कॉपी इमेज एड्रेस। मैंने इसको किया कॉपी। ये जो कॉपी इमेज एड्रेस है, ये हो सकता है आप लोगों का मोबाइल पे ये वाला ऑप्शन ना आए। तो आपका अगर मोबाइल पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ये जो मैं कॉपी इमेज एड्रेस कर रहा हूँ, ये मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग इसी इमेज का एड्रेस यूज कर पाओ, ठीक है। लेकिन मोबाइल पे आपको इमेज का एड्रेस कॉपी करने में मुश्किल होगी, तो मैंने जो यहाँ से कॉपी की है, मैं यही आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ताकि आप लोग इसी को यूज कर पाओ। बाकी आप अपने पीसी में जो इमेज पड़ी हुई है या फिर अपने मोबाइल में जो इमेज पड़ी हुई है, उसको वेबसाइट पे किस तरह से दिखाना है वो भी मैं आपको जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये एसआरसी के अंदर मैंने वो जो लिंक जो मैंने कॉपी की है गूगल से, कॉपी इमेज एड्रेस पे लिख करके, तो वो इमेज मैं यहाँ पे, वो लिंक मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब ये लिंक मैं आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, तो आपने सिंपली रेपलिट वालों ने क्या करना है, ग्रुप से ये इमेज को कॉपी, ये लिंक को कॉपी करके एसआरसी के अंदर पेस्ट कर देना है। तो ये किस तरह से करना है मैं दोबारा बताता हूँ। आपने इमेज का पहले सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाया इमेज का, ठीक है। इमेज का सेल्फ क्लोजिंग टैग ये रहा, ये हमारा इमेज का आपने सबसे पहले सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाया, फिर उसके नेम के बाद आपने एक स्पेस दिया, फिर आपने लिखा SRC इक्वल, और फिर डबल कोट, देखो SRC, और फिर उसके बाद इक्वल, और फिर उसके बाद आपने डबल कोट, ठीक है। अब इन डबल कोट के बीच में आपने अपने उस लिंक को पेस्ट कर दिया। अब जब मैं जाऊंगा मैं अपनी वेबसाइट पे, तो हमारी ये इमेज आई हुई है, ठीक है। ये हमारी इमेज आई हुई है। अब ये इमेज बहुत बड़ी दिख रही है, ठीक है, ये देखो ये हमारी इमेज बहुत बड़ी दिख रही है। अब मैं चाहता हूँ ये इमेज थोड़ी सी छोटी दिखे, तो इसको हम एक और दे देंगे एट्रीब्यूट, जिसका नाम है विड्थ, ठीक है। तो हम इसको विड्थ एट्रीब्यूट दे देंगे। तो आपने एक एट्रीब्यूट के बाद आप स्पेस दे के दूसरा एट्रीब्यूट दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे मेरा यहाँ पे एक एट्रीब्यूट मैंने दिया हुआ है IMG को, इसी के बाद ये एट्रीब्यूट जहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके बाद स्पेस दे के मैं WIDTH इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे कर दूंगा 100 पिक्सल, ठीक है। तो अब हमारी ये इमेज थोड़ी सी छोटी दिखेगी, वो देखो कितनी, कुछ ज्यादा ही छोटी हो गई है ये, 150 पिक्सल। थोड़ी अभी अभी भी छोटी है, इसको 500 पिक्सल कर देते हैं। अब थोड़ी सही दिख रही है, ठीक है। तो आपने एक एट्रीब्यूट के बाद स्पेस दे के आपने दूसरे एट्रीब्यूट लिखना है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये इमेज है, इस पे आपने एक एट्रीब्यूट दिया पहले, ठीक है। जैसे मैंने पहला एट्रीब्यूट दे दिया इसको विड्थ, ठीक है। विड्थ देने के बाद मैंने इसको दे दिया 500 पिक्सल, ठीक है। जब ये मेरा एक एट्रीब्यूट खत्म हो गया है, जैसे देखो इमेज के नेम के बाद मैंने स्पेस दिया, एट्रीब्यूट का नेम लिखा जो कि है विड्थ, ठीक है। उसके बाद मैंने इक्वल दबाया, ये जो नेम है ये भी आपको HTML ने खुद से दिए हैं, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद आपने इक्वल लिखा, और फिर उसके बाद डबल कोट के अंदर आपने उस एट्रीब्यूट की वैल्यू डाल दी। इसके बाद मैंने दूसरा एट्रीब्यूट लिखा, ठीक है। इसके बाद ये एट्रीब्यूट यहाँ पे खत्म हुआ है ना, इसके बाद मैंने स्पेस दिया, और फिर दूसरा एट्रीब्यूट SRC इक्वल्स डबल कोट, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने एट्रीब्यूट का नेम डाल दिया। तो ये आपका इस तरह से एट्रीब्यूट्स वर्क करते हैं। तो एट्रीब्यूट आप कहाँ पर लिखोगे, आपने लिखा पहले सेल्फ क्लोजिंग टैग में भी और नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग में भी आप यही करोगे, लेस देन साइन, ठीक है, फिर टैग नेम, ठीक है, टैग, और फिर उसके बाद NAME, ठीक है, लेस देन साइन, फिर टैग का नेम, और फिर उसके बाद स्पेस, स्पेस देके, ठीक है। टैग नेम में मैंने स्पेस नहीं छोड़ा है, तो टैग नेम, ठीक है, लेस देन साइन, फिर टैग का नेम, और फिर उसके बाद स्पेस छोड़ के आप उसको दे दोगे एट्रीब्यूट, ठीक है। अब उसके बाद आप दे दोगे एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट, फिर उसके बाद आप दबाओगे इक्वल, और फिर उसके बाद डबल कोट, फिर यहाँ पे लिख दोगे वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आपकी आ गई वैल्यू, उसके बाद डबल कोट, फिर ग्रेटर देन साइन, फिर आपका आ जाएगा कंटेंट, ठीक है। मैं ये थोड़ा सही से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। मैं ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, और जो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा उसी में ही ये आपका आ भी जाएगा। तो 1 मिनट रह गया, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब यहाँ पे वी यूज एट्रीब्यूट्स इन HTML टू गिव some information about that tag to the HTML on how to treat the tag, ठीक है। treat
ट्रीट दैट स्पेसिफिक टैग। ठीक है, तो जिस टैग पे आप एट्रीब्यूट दोगे सिर्फ उसी टैग के लिए ये वर्क करेगी ये। तो ठीक है, तो अब देखो, तो अब मैंने एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लेन कर दिया कि एट्रीब्यूट्स होते क्या है। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स को लिखने का तरीका देख लेते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा लेस देन बहुत कम टाइम रह गया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक लेस देन साइन। ठीक है, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, लेस देन साइन, फिर ग्रेटर देन साइन। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं ताकि टाइम कम रह गया हमारे पास। लेस देन साइन, ठीक है, फिर हमारा आ गया टैग नेम। ठीक है, इस टैग नेम को मैं कर देता हूँ पिंक। ठीक है, फिर हमारा आ गया, या फिर इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं, अच्छा क्लास किसी भी वक्त एंड हो सकती है, तो आपको जो मिलेगा असल में उसमें आपका ये हुआ होगा। ठीक है, मैं क्लास एंड होने के बाद मैं ये पूरा करके आपको इसका लिंक भेज दूंगा। सर मेरे से थोड़ी क्लास मिस हो गई है, कॉल आ गई थी, आपने पिक जैसी ऐड की है वो भी समझ नहीं आया। तो अब आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप मुझसे कांटेक्ट करना, 1 मिनट रह गया। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़। मैं आपको जो रिकॉर्डिंग भी जिसको चाहिए उसको मिल जाएगी, और मैं ये आपको सेंड करूंगा, उसमें ये एट्रीब्यूट का ये लिखा हुआ होगा।